नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। भारतीय वजीर आजम का पाकिस्तानी हम मनसब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोदी ने अब पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री यानी कि शहबाज शरीफ को बधाई दी है। पीएम मोदी ने यह बधाई संदेश तब भेजा है जब शरीफ ने पाकिस्तान के पीएम का पद संभालने के बाद कश्मीर को लेकर जहर उगला। एक बहुत बड़ी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वो जो है 2030 तक पाकिस्तान को G20 कंट्रीज का हिस्सा बनाएंगे। क्या लगता है ये मुमकिन हो? अमेरिका नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करने को तैयार, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं नई मैंने खड़ा अंबानी कगार सॉफ्टवेयर का मेकर, इस इंटरनेट का मेकर, सोशल मीडिया का मेकर इंडिया में शादी एंजॉय कर रहा है इंडियन लिबास पहन के। बात ये की कि वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव करेंगे और 2030 में वो G20 में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि G20 में अब हम शामिल होने। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में तकरीर में 3 पॉइंट्स को सामने रखा है। पहला ये कि 2030 तक पाकिस्तान G20 का मेंबर बन जाएगा। हम अपनी इकोनॉमी को इतना ज्यादा मजबूत कर देंगे कि दुनिया मजबूर हो जाएगी पाकिस्तान को G20 का मेंबर बनाने पर। स्पीच की बात करें तो शरीफ खानदान ही था जो ये कह रहा था कि हम भारत के साथ ट्रेड चाहते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं और हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। लेकिन दूसरी जानिब पार्लियामेंट के अंदर दोबारा से कश्मीर का मुद्दा उठाना, इट्स मीन कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है भारत को प्रोवोक कर रहे हैं। और रखा गया है कि चाइना पाकिस्तान का बहुत मजबूत दोस्त है, चाइना बहुत आगे बढ़ चुका है, तारीफों के पुल बांधे गए हैं चाइना के। लेकिन अहम जो फोकस किया गया है वो कश्मीर पर और G20 का मेंबर बनने पर किया गया है कि किसी अब जो जरदारी के साथ इसने जो पार्टनरशिप की है हमें 2030 तक ये चल। हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान को उसका 24वां नया प्रधानमंत्री मिल गया है। जी हाँ, 1 महीने के इलेक्शन के बाद आज जो है प्रधानमंत्री के रूप में नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से शपथ ग्रहण किया। और जैसे ही उसने ओथ ली, उसने तुरंत कश्मीर का राग अलापा, जैसे कि वहाँ पे आने जाने वाला हर प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक उसने भी वैसे किया। हालांकि अपने घर में खाने को रोटी है नहीं है, इससे उसे नहीं लेना देना है, उसे कश्मीर चाहिए। इसके बावजूद भी पीएम मोदी ने उसे ट्वीट किया और कांग्रेट्स किया। जैसे कि आपको देखा होगा, आपने सोशल मीडिया पे चल रहा था कि अभी तक पीएम मोदी या इंडिया की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री के लिए कोई भी अभी कोई विशेष नहीं आया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसे विश कर दिया। अब उसने दूसरी बात एक बहुत बड़ी करी, जिसमें कि उसने कहा कि 2030 तक वो पाकिस्तान को G20 में स्टैंड करेगा। अब सोचिए कि जो प्राइम मिनिस्टर खुद छोटी छोटी पार्टियों को मिला के किसी तरीके से सत्ता पे काबिज हुआ है, सत्ता को हथियाया गया है, सेलेक्ट करके बिठाया गया है, वो पीएम इतने बड़े दावे कर रहा है। अब इसके देश वाले इसके ऊपर खुद ही हंस रहे हैं। अभी आप देखेंगे विजुअल्स में कि इसके देश वाले इसके ऊपर इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो, जो खुद 1-1.5 साल भी सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो जो इलेक्टेड होते हैं वो 2-2.5 साल नहीं चल पाते, और ये सेलेक्टेड पीएम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो इसको लेके इतना मजाक इसका बनाया जा रहा है। वही आइए चलिए सोशल मीडिया पे मौजूद है। अच्छा, आपको पता होगा पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ सेलेक्ट हो गए हैं और उन्होंने अपनी पहली तकरीब में पहले बोला कश्मीर के हवाले से, फिर उन्होंने चाइना की तारीफ की और एक बहुत बड़ी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वो जो है 2030 तक पाकिस्तान को G20 कंट्रीज का हिस्सा बनाएंगे। क्या लगता है ये मुमकिन हो पाएगा? इंडिया या यूएस इस चीज को अलाउ करेगा? पहली बात मैं आपको करता हूँ कि शहबाज शरीफ जो आया है ये सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड है। दूसरी बात ये कि बातें करते हुए अब जो जरदारी के साथ इसने जो पार्टनरशिप की है हमें 2030 तक ये चलेंगे या नहीं चलेंगे ये भी कंफर्म नहीं है। तो फिर G20 पे आना ये तो फिर बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम ये एक्सपेक्ट करते भी नहीं है, क्योंकि इस तरह की गवर्नमेंट कभी चल ही नहीं सकती। फ्रॉड, करप्शन, टेररिज्म सब चीज़ें हमारे पाकिस्तान में है, और फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम चाइना को टक्कर दें, इंडिया को टक्कर दें, ये तो फिर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। जाहिर इस तरह की गवर्नमेंट से कौन है। G20 की अगर हम बात करें तो भाई 2023 में G20 जो है वो इंडिया ने होस्ट की थी और उसकी एक मीटिंग जम्मू कश्मीर में करवाई गई थी। अब ये कश्मीर के हवाले से आते ही जो है कश्मीर पे बातें करते हैं, जाते हैं तो कश्मीर के बाद में बात करते हैं, किसी इंटरनेशनल फर्म पर चले जाए तो कश्मीर के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता बात करने के लिए। अब आते ही इन्होंने पहली बात जो है वो कश्मीर के ऊपर की। भाई छोड़ दें कश्मीर की जान, पाकिस्तान के मसले हल करें ना। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि अगर किसी कौम का लीडर सच्चा हो ना तो वो अपने कौम को लेके चलता है। नरेंद्र मोदी हमारा अगेंस्ट है मगर वो अपनी कौम के साथ बहुत सच्चा है।
हम लोग एज अ पाकिस्तानी अपना मसला उठाते थे कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, मगर उस बंदे ने G20 में पूरी दुनिया को कश्मीर में इनवाइट किया। उसने कहा आ जाओ, अमन देख लो, कहाँ पे आपको लगता है हम क्या जुल्म कर रहे हैं। ये होता है एक लीडर। और जो हमारा शहबाज शरीफ है, बैगर कांट भी चूजर। भाई आप क्या करते हो भाई, बोलना तो सीख लो। तो मैं ये हमने मुआवजा करना है इंडिया के साथ, कह रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे, बेहतर करेंगे और फिर हम G20 का हिस्सा बनेंगे। इंडिया एक जमहूरी मुल्क है, जो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में उस जैसी जमहूरियत कहीं भी नहीं है। और इंडिया के जो लीडर्स हैं वो बेसिकली अपनी जो कौम है उसके साथ लॉयल है। और तीसरी बात ये है कि वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से किसी बंदे को लेके आते हैं। अब हम इस मुल्क से ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आज तक आप देख लें 70 साल से कोई अपनी मर्जी से इधर नहीं है कोई पॉलिटिकल लीडर, तो फिर हम इस मुल्क से क्या एक्सपेक्ट करें कि ये इंडिया को टक्कर देगा, उसको टक्कर, अफगानिस्तान को ही टक्कर देते बड़ी बात है। अभी तो अफगानिस्तान भी इससे आगे, फिर हम कहें कि भाई इंडिया को टक्कर दे, यूरोप को टक्कर दे। टक्कर देनी क्यों है, टक्कर देनी क्यों है? टक्कर देने का भी कोई फायदा नहीं है। हम कभी कश्मीर से बजट लेते हैं, कभी हम दूसरी साइड से, बस लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ी बना रहे हैं। कभी कश्मीर का नाम, कभी अफगानिस्तान में जहाज। इससे बेहतर है अपने मुल्क के देखें भाई, बलूचिस्तान के हालात देखें, गिलगित वाली साइड के हालात देखें, साउथ पंजाब के हालात देखें, इनकी जिंदगी खटारे में। और हम वो तो हमें नजर नहीं आता ना, क्योंकि हम अंधे हैं। हमें सिर्फ एक पंजाब नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान का मेन सूबा पंजाब है। इसके अलावा ना हमें गिलगित बल्तिस्तान नजर आता है, ना हमें बलूचिस्तान नजर आता है, और ना ही आजाद कश्मीर नजर आता है। बात सुने, पंजाब में भी यही है कि मेरे ख्याल से सेंट्रल पंजाब में थोड़ा बहुत है, तो ये साउथ पंजाब अगर में इससे भी गए गुजरे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी तरफ बस लोगों की जो माशी हालत है, 3 वक्त का लोगों को रोजगार मैसर हो। अब ना हमने G20 का कोई सोचा हुआ है, ना हम कहते हैं इंडिया को टक्कर दें। बस गरीब आवाम जो है वो 3 वक्त अच्छी तरह रोटी खाए। अब हम बस ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कश्मीर हासिल कर लेंगे। कौन सा कश्मीर? जो इंडिया के पास है और जो हमारे पास है वो रह जाए, वो बड़ी बात है। उधर से क्या लेना है? क्या बात है? नहीं है, सारा झूठ है। दम नहीं है? दम देखिए, मैंडेट चोरी की हुई हुकूमत के पास दम कैसे होता है? चोर कब तक टिक सकता है? चोर ने चोरी की है, नहीं टिक सकता है। तो कैसे वो आज़ाद कश्मीर, क्या वो आज़ाद कश्मीर में जाके बैठ जाए तब बड़ी बात है। सुना है कतर का दौरा होने वाला है। कतर का दौरा होने वाला है, लेकिन अब मुझे ये बता, आपने बड़ी अच्छी एक पॉइंट आउट किया एक चीज को, आजाद कश्मीर हमारे पास टिक जाए, इसके पीछे की क्या है? मतलब आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो उनको फैसिलिटेट किया था, जो हमने गिलगित बल्तिस्तान को फैसिलिटेट किया था, गंदम के पॉइंट ऑफ, हम उनको वो फैसिलिटी दे रहे जो उनको पाकिस्तान रुकन होने की सियासत थी। हम आज़ाद को आज़ाद नहीं रख पा रहे, गुलाम को हम आज़ाद कैसे करवाएंगे? उसका तो हम पहले सौदा कर चुके हैं। उसका पहले सौदा कर चुके हैं? जी बिल्कुल। किसने किया है सौदा? जब 5 अगस्त थे उस पर कर्फ्यू लगा था, आज तक कितने लोग बोले हैं, कितने वफ्द आए हैं? मोदी के साथ जो आने वाले लोग हैं दोस्ती रखते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस है। जब आपका बिजनेस है, आप पहले से ही पुनामा लीक, ड्रामा लीक, चोरी लीक, 70 चीजों में तो आप खुद उलझे हुए हैं। काम तो वो करता है, वो काम करने वाला तो जेल में ताड़ा हुआ है। और छोड़े तो सही शेर को, लग पता जाए। शेर का मैंडेट चोरी करके कौन सी हुकूमत बनती है? चोरों की हुकूमत। अच्छा, मुझे एक आप बात बताइएगा, वो मुझे नहीं लगता वो कश्मीर कभी हमारे पास आना चाहेगा। उनको जितनी फैसिलिटीज मिल रही है वो वहाँ खुश है। लेकिन अभी आप मुझे ये बताइएगा, हर स्पीच में कश्मीर हासिल करेंगे, G20 में ऐड होंगे, G20 में हम ऐड हो सकते हैं? वो उसको सारी बातें छोड़े। सबसे पहले तो आपका सोशल मीडिया को तमाशा मीडिया कहा गया। इस तमाशा मीडिया का बानी इंडिया के अंबानी के घर की शादी में पाकिस्तानी